वालेकुम दोस्तों, इन सैडल मौज़ूम फ़खर में कुछ आमदद काले भूंड की तरफ से जनाब आ गई है मुखबरी, और मुखबरी भी आई है उसके जनाब अहम तरीन टाउट के ज़रिए। और इस मुखबरी में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पार्लियामेंट ने यानी कौमी असम्बली ने जुम्मे वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस की तादाद में इजाफा करना है और इसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मंजूर करना है। इस बिल की मंजूरी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद इमरानदार इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे और जुडिशल कमीशन के इजलास को इन जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तलब करने के रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें क्रिएट करेंगे जिसके नतीजे में ये जो जजेस में की तादाद में इजाफे के हवाले से गवर्नमेंट की कोशिशें ये तमाम की तमाम ज़ाया हो जाएंगी। और जजेस की इस अपॉइंटमेंट को जो जिसके नतीजे में गवर्नमेंट का ये मानना है, जो उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग में बेहतरी आएगी, इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी और वो जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे उन जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने के बाद जो जजेस की कमी है वो पूरी रहेगी। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद बदस्तूर 17 ही रहेगी। लेकिन इस उनकी इस वजाहत के बावजूद बताया यह जा रहा है कि इस तकर्री को तातुल का शिकार किया जाएगा और उसकी तातुल का शिकार करने की बड़ी वजह हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग है। और इस चक्कर के अंदर गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक जानिब उनको स्क्रू करना चाहती है और इसके साथ साथ उसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें मखसूस नशिस्तों का केस है, जिसमें जनाब फौजी अदालतों का केस है, जिसमें जनाब 26वीं तरमीम को इस तरह मुअत्तल करना है कि जनाब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि काले भूंड की ये मुखबरी किस तरीके से सामने आई है और क्या काले भूंडों का ग्रुप अपने इन मकासद को हासिल कर लेगा। इस सारी सूरत हाल पर गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, जजेस की तादाद में इजाफा करना या जजेस की तादाद में कमी करना यह पार्लियामेंट और हुकूमत का इख्तियार है और हुकूमत मुनासिब मौके के ऊपर जजेस की तादाद के अंदर रद्दो बदल कर सकती है। माजी में एक मरतबा जजेस की तादाद में कमी की गई थी, 17 से जजेस की तादाद को कम करके 13 किया गया था और उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर यह वाला काम हुआ है कि जजेस की तादाद को कम किया गया। बाद में वर्कलोड बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया और जो जजेस की तादाद थी उसको 13 से बढ़ाकर 17 किया गया। अब मौजूदा सूरत हाल में चूंकि एक टेंस माहौल है गवर्नमेंट के और अदलिया के दरमियान और दोनों को इस मरतबा एक दूसरे पर किसी तरह का कोई एतबार नहीं है और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां पर गवर्नमेंट शायद ये समझ रही थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी शायद चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करेंगे या अगर उनकी तरफ से कबूल कर लिया गया तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा दे देंगे। ये सारी की सारी गेम को शायद इसी तरीके से प्लान किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट ये समझती थी कि एक मुतदिल जज, एक मुतवाजन जज का जो रास्ता है वो साफ हो सके और उसके लिए मुख्तलिफ जो नाम है वो सामने आ रहे थे। मौजूदा सूरत हाल में अब चूंकि गेम बदल गई है और उस गेम के बाद जिस तरीके से ये जो फुल कोर्ट इजलास था उसका जो पहला इलामिया था उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। अब ये वाली सिचुएशन भी गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है और ख़ास तौर पर जिस तरह के टिकटॉक सामने आए थे और जिस तरीके से दावे सामने आ रहे थे कि जनाब अब हम ख्यालों की तादाद 8 से बढ़कर 13 हो गई है, तो ये एक अलार्मिंग साइन था और इस अलार्मिंग साइन को एड्रेस करना जरूरी था और उसके लिए ये जो बिल है इसको मूव किया गया और इस बिल को अब जुम्मे वाले दिन जो है वो कौमी असम्बली से इसको मंजूर कराया जाएगा और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के अंदर भी तरमीम की जाएगी और जजेस कमेटीज में जजेस की तादाद को 3 से बढ़ाकर 5 करने का इस वाले से मंसूबा है। अब इसको ताखीर का शिकार कैसे किया जाएगा, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला है, अगर आप गौर करें तो इसके लिए जो बुनियादी शर्त है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए और जब भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी जिसने रूल्स को अमेंड किया था उसमें अब ये शर्त है कि जनाब एक जज की खाली असामी के अगेंस्ट
3 सीवीज आएंगे, यानी 3 जजेस, 3 जो वकला हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, उन 3 में से एक की तकर्री की जाएगी। अब अगर 5 सीटें खाली होती हैं तो इसका मतलब यह है कि 5 जजेस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें से 4 जजेस चारों सूबों में से और एक जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाने वाले जज जस्टिस आमिर फारूक साहब हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक ने अगर चीफ जस्टिस बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो यही वो टाइम है जिस पर वो एलिवेट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से 4 जजेस, या अगर हम ये कहें कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस जो हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये जो तादाद है वो पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रोसेस है इसको इनिशिएट किया जाए, और इस प्रोसेस को कानून साजी के बाद इनिशिएट किसने करना है? इनिशिएट करना है चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने चारों सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं उनको एक खत तहरीर करना है, और उस पर उनका ये कहना होगा, उनको ये डायरेक्शन देनी होगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की असामियां खाली हैं, और इन जजेस की असामियों के लिए आपने जो है वो मुनासिब जो भी जजेस हैं उसको आपने रिकमेंड करना है, और उनकी रिकमेंडेशंस के बाद जनाब ये काम आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये रिकमेंडेशंस आएंगी एक सीट के लिए 3, जिस तरह अब जो रिक्वायरमेंट हो गई है कि अगर लाहौर से जज जाना है सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ से जो टॉप मोस्ट 3 सीनियर जजेस हैं उनके नाम जाएंगे, उनको प्रपोज किया जाएगा, और उन 3 में से एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा। या इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो अपनी मर्जी से 3 जजेस के नाम भिजवा सकते हैं, और उनमें से किसी एक जज की तकर्री की जाएगी। लेकिन उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी जुडिशल कमीशन के सरबराह होने की हैसियत से इस बात का फैसला कर सकते हैं कि जनाब ये इजलास उन्होंने कब बनाना है। गवर्नमेंट इस हवाले से किसी तरह का भी दबाव नहीं डाल सकती चीफ जस्टिस पर कि जनाब आप जो है ये जो 5 असामियां हैं इनको आप फौरी तौर पर पुर करें। माजी में ये जो असामियां हैं ये तवील अरसे तक खाली रहीं। उमरताब बंदयाल साहब के दौर में जजेस की 4 असामियां तकरीबन 3 साल तक खाली रही थी, और उसके बाद वहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट की गई थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिख के मत मार दी थी। लिहाजा ये जो काले बूंद है इनकी तरफ से जो मुखबरी है वो आई है जनाब मतीउल्लाह जान साहब की तरफ से, और मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग में इस बात का इंकशाफ किया है कि 1-1.5 साल तक जो है जजेस की ये कानून साजी के बावजूद जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होनी, और इसका मकसद यकीनी तौर पर यही है कि रुकावट को क्रिएट किया जाए, और ख़ास तौर पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रास्ते में भी रुकावट क्रिएट की जाएगी, और उसके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब इत्तफाक राय नहीं हो सका, जो है वो ये जो कमीशन है ये तकमील को नहीं पहुंच सका, या इसके हवाले से किसी तरह की भी कोई ऐसी आईनी रुकावट को क्रिएट किया जाए जिसके नतीजे में जो बेंच है वो मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पर ये बेंच मुकम्मल हो जाता है, और जनाब मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जनाब मुनीब अख्तर साहब को इसका हेड लगाया जाता है, और उसके साथ दीगर 4 जजेस की तकर्री की जाती है, और उनमें से एक जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब भी होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बन जाता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो है इसकी तश्कील के बाद जैसे ही ये कमेटी का इजलास खत्म होता है, कमीशन का इजलास खत्म होता है, इस बेंच के हवाले से कॉस्ट लिस्ट जारी होती है, और उस कॉस्ट लिस्ट के अंदर बताया जाता है कि फलां मुकदमा फौरी तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएगा और ये 5 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। लेकिन जैसे ही मुकदमात की समाअत का टाइम आता है, जनाब अतर मिनल्लाह साहब हाथ खड़ा करते हैं और वो ये मजदूरी का इजहार करते हैं कि मैं इस बेंच में शरीक नहीं हो सकता कुछ जाती वजूहात की बिना पर, लिहाजा मेरी जगह पर किसी और जज की तकर्री कर दी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो टूट गया, उसमें तो जो फॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई, और फिर ये मामला दोबारा जाएगा जुडिशियल कमीशन के पास, और जुडिशियल कमीशन दोबारा बैठेगा, और जुडिशियल कमीशन दोबारा नामों पर गौर करेगा, और फिर जुडिशियल कमीशन किसी एक बंदे की तकर्री करेगा, और वो तकर्री होने के बाद अगर मुनीब अख्तर साहब कह देंगे जनाब मैं जा रहा, मैं इस केस को नहीं सुन सकता, या मैं अपने आप को ये जो है वो अदम दस्तयाबी देता हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा सुनने का, तो फिर क्या होगा? फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह के
इशारे काले भूंड एक से ज़ायद मर्तबा दे चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्किंग को मुतासर किया जाएगा, या तो उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाएगा, या उसको इस तरह का खेल बना दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी मुकदमे के दौरान इस बात के रिमार्क्स देने पड़ेंगे कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताला नहीं लगा सकते, लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अवेलेबल नहीं है तो रेगुलर बेंचेस के अंदर मुकदमात की समाअत की जाएगी। और यही वो मौका होगा जब ये मखसूस नशिस्तों का केस सामने आएगा, यही वो मौका होगा जब फौजी अदालतों के हवाले से जो बेंच है वो मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा, और यही वो मौका होगा जब 26वीं तरमीम जिसके बारे में मुतअद्दिद दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी 2 दरखास्तें दायर हुई थी और इन 2 दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें अभी चल रही हैं, ये चीज़ों ने अभी आगे भी बढ़ना है। और अगर मैं बार बार इस बात का इजहार आपसे कर रहा हूँ कि खेल अगर कोई ये समझता है कि ख़त्म हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस बात पर जो है वो रहना चाहिए कि जनाब गेम इज़ ओवर। गेम इज़ नॉट येट ओवर। गेम ना सिर्फ अभी तक तैयार है, क्योंकि किसी भी फरीक ने अभी तक हार नहीं मानी। देखें, जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई का बुनियादी असूल है, आप कोई खेल खेलते हैं तो उसका बुनियादी असूल है कि कोई एक जीतेगा या कोई एक हारेगा। ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच नहीं है जिसको हम ड्रॉ कह सकें। ये T20 का मैच है, ये वनडे मैच है, और इसके अंदर दोनों टीमों में से एक ने जीतना है, चाहे वो 1 रन से जीते या 1 विकेट से जीते। जीतना किसी एक ने है, दोनों इस गेम के अंदर नहीं जीत सकते, ये बात तय है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा, खासतौर पर जुमे को जैसे ये बिल मंजूर होगा और उसके बाद जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम होगी, ये जो खेल है इस वक्त जो अक्सरियत है इसको अकलियत में तब्दील करने का जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो आगे बढ़ेगा। तभी ये पता चलेगा कि क्या ये जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्या ये जस्टिस याहिया अफरीदी चला रहे हैं, ये जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, क्योंकि अभी तक ये एक इबहामी कैफियत मौजूद है। जुमे वाले दिन इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो हकीकी चेहरा है वो सामने आएगा, और उसके बाद ही यह जो ताता थैया है ये होगा। अदरवाइज जजेस की जो तानाशाही है ये ना सिर्फ बरकरार रहेगी, बल्कि हम आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद तेज़ियाँ भी देखेंगे और मज़ीद सरगर्मी भी देखेंगे। काले भूंडों की अलबत्ता मौज लगी पड़ी है, और काले भूंड खेल को ना सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बल्कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।